अच्छा समय आने के शुभ संकेत। व्यक्ति के जीवन में समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। जीवन में सुख दुख का साथ बना रहता है। व्यक्ति के जीवन में जब भी उतार चढ़ाव आते हैं तो उसे कई तरह के संकेत मिलते हैं। जब व्यक्ति का अच्छा वक्त आता है तो भगवान उसे कई खास संकेत देते हैं। समय इतना बलवान होता है कि वह किसी को भी राजा से रंक और रंक को राजा बना सकता है। तो चलिए ईश्वर की ओर से शुभ समय आने से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में जानते हैं। नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले आँख खुल जाती है। यदि आप ये देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है, यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल रही है, तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है। यानी कि आपको जीवन की योग्य राह मिलने वाली है। इसीलिए आपको पहले ही भांप जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। अचानक खुश होना। कई बार आपने देखा होगा कि आपका अचानक से खुश होने का मन करने लगता है। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छा संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल लाने वाले हैं। खुशियों का आपको अनुभव होने वाला है। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वह बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ऐसे समय में आपका मन प्रफुल्लित हो उठता है। गौ माता का आगमन। अगर आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है या आपसे भोजन की गुहार करती हैं तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आपके घर में पक्षी घोंसला बना रहे हैं तो ये भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसके अलावा अगर पक्षियों की चहचहाहट आपके घर के आसपास दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है तो यह संकेत भी जीवन में बहुत ही जल्द सकारात्मक बदलाव लाने वाला होता है। घर में शिशुओं का होना। बताया जाता है कि शिशुओं में ईश्वर का वास होता है। अगर छोटे बच्चे या शिशु आपको देखकर अचानक से मुस्कुरा देते हैं या आपको कोई सकारात्मक बात बोल देते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में सकारात्मक चीज़ें होने वाली हैं। स्वप्न में मंत्रों का सुनाई देना। स्वप्न में अगर आपको मंत्र सुनाई देते हैं जैसे राम राम तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर ओम मंत्र की गूंज सुनाई दे तो ये भी सकारात्मक बात है। स्वप्न में मंत्रों, घंटा, शंख की आवाज़ सुनाई देना बहुत ही शुभ संकेत माने जाते हैं। कर्जवान होना। कई बार आपने देखा होगा कि आप कर्जवान हो गए हो और अचानक से आपको कर्ज मुक्ति का मार्ग मिल गया हो तो ये ईश्वर का सकारात्मक संकेत है। या पैसों के लेन देन में आपके पक्ष कोई फैसला आता है तो इसका मतलब यह भी जीवन के लिए बहुत शुभ संकेत ही है। धन के अलग अलग स्रोत बनना भी ईश्वर का ही संकेत है। इससे ये पता चलता है कि जीवन की आर्थिक परेशानियां अब समाप्त होने वाली हैं। जीवन में धन का आगमन बहुत ही तेजी से होने वाला है। शरीर के अंगों का फड़फड़ाना। पुरुषों में दायां अंग फड़फड़ाना बड़ा ही शुभ माना जाता है, चाहे वो दाईं आँख हो या दायां हाथ हो। इससे ये संकेत प्राप्त होता है कि आपके बल में वृद्धि होने वाली है। इसके विपरीत महिलाओं में अगर बायां अंग फड़फड़ाता है तो ये अच्छा संकेत है। यानी महिलाओं में बाएं अंग का फड़फड़ाना अच्छा संकेत बताया गया है और पुरुषों में दाएं अंग का फड़फड़ाना शुभ संकेत माना गया है। अचानक से घर में काले रंग की चींटियां दिखना। अचानक से आपके घर में काले रंग की चींटियां आकर वर्तुल बनाकर कुछ खाने लगे तो समझ लेना कि आपके घर में महालक्ष्मी का आगमन होने वाला है और आपको अपार धन मिलने वाला है। ऐसे में उन चींटियों को नमस्कार करें और उन्हें शक्कर मिला आटा खिलाएं। यदि आपके घर में कोई चिड़िया आकर घोंसला बना ले तो यह भी शुभ संकेत माना गया है। आप मान लें कि अब आपके घर में महालक्ष्मी का आगमन होने वाला है। घर में यदि अचानक 3 छिपकलियाँ एक ही स्थान पर दिखाई दे तो यह भी बहुत ही शुभ माना जाता है। यह महालक्ष्मी के आगमन का संकेत है। यह भी कहते हैं कि यदि छिपकलियाँ
एक दूसरे का पीछा करती हुई दिखाई दे तो यह घर की उन्नति का संकेत है। दिवाली के दिन तुलसी के पौधे में छिपकली का दिखाई देना तो अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यह अपार धन मिलने का संकेत है। यदि आपकी दाहिनी हथेली में लगातार खुजली हो रही है तो यह भी धन प्राप्ति का शुभ संकेत है। यदि सपने में झाड़ू, उल्लू, घड़ा, बंसी, हाथी, नेवला, शंख, छिपकली, तारा, सांप, गुलाब आदि दिखाई दे तो यह धन प्राप्ति का संकेत है। ऐसा कहा जाता है कि सुबह उठते ही शंख की आवाज़ सुनाई दे और शाम को भी सुनाई दे तो यह महालक्ष्मी के आगमन का संकेत है। यदि आपको घर से बाहर जाते ही गन्ना दिखाई दे तो यह भी धन प्राप्ति का संकेत है। माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू आपको अपने घर के बाहर बहुत दिन से दिखाई दे रहा है तो मान लीजिए कि आपके घर में महालक्ष्मी का आगमन होने वाला है और आपको जल्दी ही अपार धन की प्राप्ति होगी। यदि आप किसी काम से बाहर जा रहे हो और रास्ते में कोई कुत्ता अपने मुंह में खाने वाली कोई शाकाहारी चीज़ या रोटी लाता हुआ दिखाई देता है तो यह इस बात की ओर संकेत करता है कि आपको कहीं से धन लाभ होने वाला है। यदि आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपको रुपए मिल जाएं तो समझ लें कि आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। इस प्रकार से अचानक धन का मिलना लक्ष्मी जी की कृपा होने का संकेत है। इसका यह भी अर्थ लगाया जाता है कि आपकी आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होने वाली है। जल से भरा हुआ पात्र दिखना। यदि आप किसी ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं और किसी व्यक्ति के हाथ में जल से भरा हुआ पात्र दिख जाए तो ये भी अच्छा संकेत होता है। बस समझिए आपका काम बन जाएगा। झाड़ू देखना। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यदि आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हो और रास्ते में कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो समझ लीजिए आप पर माँ लक्ष्मी मेहरबान है। आपके घर की परेशानी दूर होने वाली है। साथ ही आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे हाथों की रेखा में देवीय शक्तियों का वास होता है। सुबह उठते ही आप अपने हाथों के दर्शन करें, इससे आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। सुबह जब आपकी आँख खुलती है तो ठीक उसी समय अगर कोई श्रृंगार की हुई महिला पर नज़र पड़ जाए तो समझ लीजिए लंबे समय से रुका हुआ काम आज आपका हो जाएगा। अच्छा समय शुरू होने से पहले आपके आसपास रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं, इसे भी शुभ मानते हैं। यदि कपड़े पहनते वक्त या घर से बाहर कहीं जाते समय आपकी जेब से सिक्का नीचे गिर जाए तो इसे भी एक शुभ संकेत माना जाता है। यदि आप किसी को पैसे दे रहे हों और आपके हाथ से पैसा छूट जाए तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। यदि आप घर से बाहर निकलते समय अचानक बारिश में भीग जाते हैं तो यह एक संकेत है कि आपके जीवन से आर्थिक संकट दूर होने वाला है। अगर आपको कहीं जाते समय रास्ते में सूअर दिखाई दे तो यह आपके लिए शुभ माना जाता है। यह आपके कार्य सफल होने का संकेत होता है। रात के समय में आपको आसमान में टूटते हुए तारे दिखाई देते हैं तो तुरंत ही कोई मनोकामना जाहिर कर दे। मान्यता के अनुसार 30 दिनों के अंदर वह इच्छा पूरी हो सकती है। कछुए का दिखाई देना। कछुए का दिखाई देना शुभ संकेत माना जाता है। भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया था। यदि आपको नदी, तालाब, झील कहीं भी कछुआ दिखाई दे तो यह शुभ समय आने का संकेत होता है। सुबह जब घर से निकलते समय रास्ते में नव वर वधू दिखाई दे तो यह भी आपके जीवन में आने वाले शुभ समय का संकेत होता है। जब आपके सिर पर कोई पक्षी बीट कर जाता है तो उस दिन से ही आपका अच्छा समय शुरू हो जाता है। पक्षी का बीट करना गुड लक माना जाता है। यात्रा के दौरान सांप और बंदर का दिखाई देना अच्छे समय का शुभ संकेत माना जाता है। यह संकेत आपके जीवन में आर्थिक संकट के दूर होने का होता है। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में अच्छा समय आता है तो बुरा वक्त भी आता है और जिस प्रकार अच्छा समय आने से पहले हमें शुभ संकेत होते हैं उसी प्रकार बुरा वक्त आने से पहले हमें यह महसूस होने लगता है
कि कुछ अनहोनी होने वाली है। हमें कुछ अशुभ संकेत मिलने लगते हैं जिनकी पहचान करके हम वक्त रहते सावधान हो सकते हैं। बार बार घड़ी का बंद होना। कई ग्रंथों में उल्लेख है कि जब बार बार आपके घर की घड़ी बंद होने लगे या उसका शीशा टूटने लगे या फिर खिड़कियों पर लगे कांच के शीशे चटकने लगे, तो समझ जाएं कि आप पर और आपके परिवार पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। बार बार दूध का गिरना। घरों में अक्सर आपने बड़े बुजुर्गों को दूध उबालते वक्त ध्यान देने की सलाह देते सुना होगा। दरअसल दूध को उबालते समय इसका गिरना अच्छा नहीं माना जाता है। मान्यता है कि बार बार दूध का गिरना अशुभ है और भविष्य के किसी खतरे की ओर इशारा करता है। कांच का टूटना। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि जब रसोई घर में रखे कांच के बर्तन टूटने लगे तो समझ जाना चाहिए कि आपके ऊपर कोई बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है। विपत्ति के बादल मंडराने के संकेत। किसी शुभ आयोजन में व्यवधान उत्पन्न होने लगे तो समझ जाना चाहिए कि आने वाले साल में आप पर विपत्ति आ सकती है। इसको दूर करने के लिए अपने घर पर सुंदरकांड का पाठ कराएं। अशुभ समाचार की निशानी। जब कभी आपके छत में या आंगन में हड्डी का टुकड़ा आकर गिर जाए तो यह भविष्य में अशुभ समाचार मिलने की निशानी हो सकती है। प्लास्टर का टूटकर गिरना। घर की छत से अचानक प्लास्टर टूटकर गिर पड़े या दीवारों में दरारें दिखने लगे तो यह भविष्य में किसी अनहोनी होने का संकेत होता है। कुत्ते का भौंकना। कुत्ते भौंकते ही हैं क्योंकि यही उनकी भाषा और वाणी है, लेकिन अगर कुत्ता अचानक बिना वजह के ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगे तो इसे अशुभ संकेत माना गया है, क्योंकि कुत्ता ऐसा प्राणी है जो गलत चीज़ों को आंक लेता है। तुलसी का पौधा सूखना। हिंदू धर्म में तुलसी पवित्र और पूजनीय है। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। घर में तुलसी का पौधा अगर हरा भरा रहे तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है, लेकिन अगर इसका पौधा सूखने लगे तो समझ लीजिए कि आपका बुरा वक्त बहुत करीब है। ऐसा कहता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है वहाँ रुपए पैसे की तंगी होने लगती है। इंसान पाई पाई को मोहताज हो जाता है। सोना खोना। अगर आपका सोने का कोई आभूषण खो जाए और लाख कोशिशों के बावजूद वो ना मिले तो इसे बहुत ही अपशकुन समझा जाता है। इसे धन की हानि या रुपए पैसे के नुकसान होने का संकेत माना जाता है। सोने का खोना घर के आर्थिक हालात बिगड़ने का संकेत है। बिल्ली का रोना। यदि आपके घर में या आपके घर के आसपास बिल्ली के रोने की आवाज़ सुनाई दे तो सावधान हो जाइए। शास्त्रों में बिल्ली के रोने को अपशकुन माना गया है। ऐसा कहते हैं जिस घर में बिल्ली के रोने की आवाज़ सुनाई देती है वहाँ सुख संपन्नता बिखरने लगती है। यह जीवन में कोई अवांछनीय घटना होने का संकेत है। बिल्ली का अचानक रास्ता काटना भी अशुभ समझा जाता है। घर के आसपास चमगादड़। घर के आसपास चमगादड़ों का मंडराना बहुत ही अशुभ समझा जाता है। ज्योतिषविदों की माने तो घर के आसपास चमगादड़ का मंडराना इंसान पर कोई बड़ी मुसीबत आने का संकेत है। ये संकेत दिखने के बाद लोगों को बहुत सावधानी के साथ काम करना चाहिए। पूजा का दिया बुझना। अगर घर के मंदिर में आरती के वक्त पूजा का दिया बार बार बुझ जाता है तो समझ जाइए यह एक बहुत ही अशुभ संकेत है। अगर किसी के घर में ऐसा लगातार हो रहा है तो ये देवी देवताओं के नाराज होने का इशारा है। देवी देवताओं की नाराजगी घर में दरिद्रता के प्रभाव को बढ़ावा देती है। इस अप्रिय घटना से निजात पाने का उपाय ज़रूर करवाएं। हाथ में पैसा न टिकना। कई बार आर्थिक संकट इंसान को अचानक से घेरने लगते हैं। आय कम हो जाती है और खर्चे बढ़ने लगते हैं। इंसान चाहकर भी बचत नहीं कर पाता है। हाथ में पैसे का ना टिकना या आते ही खर्च हो जाना माता लक्ष्मी के रुष्ट होने का इशारा है। इस तरह के संकेतों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कुत्ते का रोना। कुत्ते का रोना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि घर के सामने घर की ओर मुंह करके कोई कुत्ता रोए
तो उस घर पर किसी प्रकार की विपत्ति आने वाली है या फिर घर के किसी सदस्य की मौत होने वाली है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।